मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। राजा रघुवंशी के शव मिलने के बाद सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सुरक्षित मिली और सबसे पहले उन्होंने अपने भाई गोविंद से ही संपर्क किया था। इंदौर पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को भी पकड़ा है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश ढंडोतिया के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की 11 मई को शादी हुई थी और उसके बाद 20 मई को वह बेंगलुरु से होते हुए 23 तारीख को मेघालय के शिलांग पहुंचे थे और वहां से वह लापता हो गए थे, जिसके बाद 10 दिनों में सर्चिंग के दौरान राजा रघुवंशी का शव मिला और फिर लगातार उनकी पत्नी सोनम की तलाश की जा रही थी। लेकिन आज सुबह अचानक से सोनम रघुवंशी का फोन उनके भाई गोविंद के पास पहुंचा, जो कि शिलांग में अपनी बहन को ढूंढ रहा था। इसके बाद गाजीपुर की पुलिस ने सोनम को दस्तयाब करने के बाद जांच पड़ताल में जुटी, तो वहीं पूरे मामले में राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर शिलांग में केस दर्ज है। अब शिलांग पुलिस सोनम को अपने साथ ले जाएगी। साथ ही सबूत के आधार पर शिलांग पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। इस आधार पर इंदौर से राज कुशवाहा, आकाश कुशवाहा और विशाल चौहान को पकड़ा गया, जबकि एक संदिग्ध अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और यह कार्रवाई शिलांग पुलिस के कहे अनुसार और सबूत के अनुसार इंदौर क्राइम ब्रांच ने की है। अब इन तीनों युवकों को शिलांग पुलिस पूछताछ के लिए ले जाएगी। वही बात की जाए मृतक राजा रघुवंशी के परिवार की, तो उनके भाई का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि सोनम इस तरीके का कदम उठा सकती है, लेकिन यदि इसमें किसी भी तरह का कोई एंगल है तो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाना चाहिए और जो भी दोषी उन्हें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आक्रोशित होकर कुछ लोगों ने घर के बाहर लगे हुए पोस्टर बैनर भी आग में जला दिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये सोनम को पकड़ा नहीं गया था। सोनम को गोविंद द्वारा जो है यूपी पुलिस को सूचना दी गई थी। उस प्रकार से सूचना के बाद में यूपी पुलिस आई है और सोनम को लेके गई थी। पकड़ा तो नहीं गया था, ये हमारा मानना है, क्योंकि हमारी बातचीत उसमें हुई थी इस टाइम पे गोविंद से। गोविंद ने ये कहा था, मैंने यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बोला है और उसके साथ में गोविंद के बात करने के बाद यूपी पुलिस आई है और फिर गोविंद को सोनम को लेके गई है। क्या कुछ लग रहा है? 3 लोगों को पकड़ने की बात आ रही है। इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है इसके अंदर है, इसमें 3 लोगों के जो नाम आ रहा है और 3 लोगों में जानता नहीं हूँ। उसमें चौथा नाम जो आया है राज कुशवाहा का, उसका नाम जरूर सुना मैंने, तो उसमें थोड़ा डाउट कर सकता हूँ मैं। बाकी इसमें राज कुशवाहा ये जो है, ये राज कुशवाहा वही है जो इनकी कंपनी में काम करता था, तो उसमें हो सकता है कोई राज कुशवाहा ये वो नहीं है कभी है, तो फिर कोई प्लानिंग बड़ी थी और कहीं और कहीं से करी इन लोगों ने, इसका मुझे संदेह है। आगे क्या मांग रखते हैं आपको? देखिए, इसमें सोनम का भी इन्वॉल्व है कभी, तो सोनम का मास्टरमाइंड इसमें कोई कुछ काम कर रहा होगा कभी, तो फिर हमारी एक ही मांग है सरकार से, तो इसमें जिस प्रकार से राजा को मारा गया उस प्रकार से इनको भी सज़ा ऐसी मिलना चाहिए। तो ये लोग भी थोड़ा ध्यान रखें इस जगह पे, जिससे हम तो इसमें ही चाहेंगे तो इन लोगों को फांसी मिले। परिवार शादी हुई थी उससे पहले क्या कुछ देखिए, जब जब परिवार जब साथ में था इनके, हम लोगों ने जब परिवार को देखा था और हम लोग जब ने परिवार की तरफ से हमको कहीं ऐसे लगा नहीं डाउट, तो इसमें दोनों परिवार कहीं ऐसे भेदभाव होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, क्योंकि गोविंद द्वारा जो है मेरी शुरू से बातचीत होती रही है और गोविंद के भी मतलब आज भी गोविंद में से बातचीत करता है। हम लोग एकदम भाई शरीक रहते हैं। और राजा को भी जब शादी हुई थी सोनम से हुई थी, तो सोनम को हम लोगों ने अपने समझा नहीं, कभी जब बहू है कभी कि सबसे छोटी वही है, तो उसको भी हमने एक बेटी से समझा, उसको हमने है। और इसमें परिवार के थ्रू जो है आज तक कभी ऐसा हमको लगा नहीं है, तो कई परिवार में इन्वॉल्व है, कुछ चीज़ें मान लें। शादी में जल्दबाजी कर दी गई है। नहीं, देखिए, इसमें दोनों एक तो मंगली थे, तो इसमें जो मुहूर्त था उस मुहूर्त के हिसाब से शादी करी गई हमने। इसमें ऐसा नहीं है तो जल्दबाजी करने को जबरदस्ती शादी कर दी इन लोगों की, तो मुहूर्त था, क्योंकि इसके बाद में अपने कोई मुहूर्त था भी ना आगे, तो इस प्रकार हम लोग शादी जो है सीबीआई की जांच को लेकर आपको नहीं, सीबीआई की जांच हम लोग इसके लिए मांग कर रहा है इसके अंदर है। तो सीबीआई जांच से क्या होगा, जिसमें जो खुलासे हैं, जो भी भरोसे होने बाकी है, वो सारे सामने आ जाएंगे इसके अंदर। आप संतुष्ट हैं जैसे कि अभी जो पुलिस ने अभी नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा जो है मेघालय पुलिस ने भी जो भी साथ दिया है उस प्रकार से तो हम लोग संतुष्ट है भी है, क्योंकि जो उनने एक कहते हैं ना अपने सूम में जो काम करा है वो काम उनने अलग तरीके से करा, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो है अपने विवेक सिंह जो है, उनको हम लोग 4 दिन फ़ोन लगा रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमें लगा था ये फ़ोन नहीं उठा रहा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हमारा साथ नहीं दे रहा है। बाकी उनके खिलाफ जो टीम जो काम कर रही थी, उनकी एक टीम अलग तरीके से काम कर रही थी, जो हमको नहीं पता था। तो क्या लगता है चैटिंग भी कुछ मिली है काफ़ी सारी? देखिए, ये चैटिंग वाली बातें जो है और रिकॉर्डिंग वाली बातें जो है और कितने कॉल किसको किए थे ये पुलिस को पता है। मेरा नाम विपिन रघुवंशी, मैं राजा रघुवंशी का भाई। एक इंदौर में नव दंपति थी, 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलांग गए थे।
23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था, और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था, और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही, और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फ़ोन पहुँचा था, और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे, और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है, और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है, और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था, रिक्की ठाकुर का इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है, और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। विक्की नाम है उसको। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम है? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है, और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है, उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी जो सोहरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी, और ये अभी चूंकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है, और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर यह प्रकरण पंजीबद्ध है 7/25 सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा, और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया गाजीपुर पुलिस के द्वारा, कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस
पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां पर मेघालय पुलिस पहुंच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल था? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। यस, निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। सर कोर्ट में पेश कर दिया गया। अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। ये जो तीनों आरोपी ये तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं। तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है। घर के आसपास के रहने वाले हैं। ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया है, राउंड अप किया गया है। मेघालय पुलिस इनको गिरफ्तार ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी पूछताछ नहीं हुई है। अभी पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी।